में ही हम कुछ बात कर सकें तो बहुत बेहतर होगा। कोरोना को ही समझना एक बड़ी बात है। आप चित्र में स्पष्ट तौर पे देख रहे होंगे कि ये कोरोना वायरस है। 8वीं के बच्चे बेहतर समझते होंगे क्योंकि 7वीं और 8वीं में वायरस सूक्ष्म जीव का एक पाठ भी है, जिसमें सबसे सूक्ष्मतम जीव जो होता है, जो सबसे सूक्ष्मतम जीव होता है वो वायरस होता है या विषाणु होता है। ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि इनको शक्तिशाली जी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी नहीं देखा जा सकता, और उन्हीं इस सूक्ष्म जीवाणु रूप, इस सूक्ष्म विषाणु रूपी वायरस से ये भयानक महामारी जो पूरे दुनिया को अपनी चपेट में ले चुकी है, और लगभग 50 लाख से भी ज्यादा लोग इससे प्रभावित हैं, 3 लाख से ज्यादा इससे मृत्यु हो चुकी है। तो इसको समझना ही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा बच्चों। समझना इसलिए महत्वपूर्ण कि सिर्फ एक बात आपको समझना है कि कोरोना वायरस फैलता कैसे है, कैसे फैलता है आखिर ये कोरोना वायरस। तो इस विषय को लेकर यदि हम बात करें तो इसके फैलने के सबसे सरल जो तरीका है साथियों, कि यदि कोई व्यक्ति देखिए छींक रहा है, खांस रहा है, तो मुंह से सूक्ष्म सूक्ष्म थूक या लार निकलती है, कण निकलती है, जिसको हम इंग्लिश में ड्रॉपलेट्स बोलते हैं। ये ड्रॉपलेट्स यदि बात करें तो आप कक्षा 9वीं में इसके विषय में पढ़ेंगे कि ड्रॉपलेट्स, मुंह जब हम जोर से छींकते हैं तो ये छींक से निकली हुई लार या थूक या छोटी छोटे कण, ये लगभग यदि बोला जाए तो वो 6 फीट से ज्यादा दूरी तक जाते हैं, 6 फीट से ज्यादा दूरी तक जाते हैं, और ये कण में ही कोरोना वायरस होता है। समय और आते जा रहा है, नई नई रिसर्च बता रही है, लेकिन मेन फैलने का कारण इस तरीके का कोई भी छींक या खांसी के साथ निकलने वाला ड्रॉपलेट, यदि किसी संक्रमित कोरोना संक्रमित व्यक्ति है वो इस तरीके से खांसता है, और यदि ये ड्रॉपलेट हवा में है तो हवा में भी इसके सूक्ष्म कण लगभग 3 घंटे तक जिंदा रहते हैं, और ये उस प्रकार से हमारे यदि हाथ और शरीर और कपड़े में यदि हेलो आ सर। गया तो, और यदि इस ये हमारे नाक नाक आंख कान और मुंह के संपर्क में गया, नाक आंख मुंह कान के संपर्क में गया, तो ये वायरस हमको फैल जाता है, ये वायरस हमको फैल जाता है। यानी हम यदि किसी भी बीमार जो कोरोना संक्रमित है उसके उससे 6 फीट की दूरी, लगभग 2 मीटर जिसको हम कह सकते हैं, बना के रखना। पहले बोलते थे कि 1 मीटर की मिनिमम दूरी बना के रखा जाए, लेकिन आज ये अलग अलग तथ्य समय के साथ निकल के आते जा रहे हैं, जिसमें वो बोलता है कि 6 फीट की दूरी भी लगभग अपने को बनानी चाहिए। तो इस तरीके से हाँ, आँख के द्वारा, नाक में जो अंदर श्लेष्मा होती है झिल्ली, उसके द्वारा और मुंह के द्वारा ये शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है, और शरीर के अंदर प्रवेश करने के तुरंत बाद इसके लक्षण दिखाई नहीं देते साथियों। इसके लक्षण दिखाई देते हैं यदि कोई बार बार छींकता है, खांसता है, ऐसे आदमी से हमको, ऐसे व्यक्ति से हमको लगभग लगभग 2 से 5 मतलब 2.5 मीटर, मतलब वही लगभग हमको 6 फीट की दूरी बना के रखना जरूरी होगी। ये सबसे महत्वपूर्ण है, यानी समझना हमको है कि हम इस तरीके की दूरी बना के रखें तो बहुत बेहतर बात हो सकती है। दूसरा, या ऐसे बीमार व्यक्ति के समक्ष सबसे इजी है कि हम मास्क पहन लें, और कोशिश करें कि ऐसे ऐसा लक्षण जिसमें भी दिखाई दे वो भी मास्क पहने, क्योंकि ये भी बहुत जिम्मेदारी का प्रश्न है कि यदि मास्क बहुत पहन रहा जिम्मेदारी है का व्यक्ति प्रश्न है तो कि यदि इस मास्क तरीके पहन से रहा है ये व्यक्ति दोनों तो तरीके से फैल सकता है। तरीके तो मेरे ख्याल से सॉरी रश्मि मैडम नहीं जुड़ पाई हैं। थोड़ी सी बात करेंगे मैडम बच्चों, और उसके बाद हैं थोड़ा सा और थोड़ा बात वेट करने के बाद हम क्लास को यहाँ पर क्लोज करेंगे। यदि मैडम अगले 5 मिनट में नहीं जुड़ पाती हैं तो बहुत क्षमा के साथ मैं चाहूंगा कि फिर से क्लास इनकी रीअरेंज हम करेंगे। तो ऐसे व्यक्ति या ऐसे बीमार व्यक्ति को मास्क पहनने के लिए हमको कहना चाहिए, और हमको स्वयं भी मास्क पहनना चाहिए। अब मास्क का एक भाव देखिए,
हर व्यक्ति मास्क सर थोड़ा पहने, देर ये को बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो कण है, ये जो विषाणु है, वो नाक के द्वारा और मुंह के द्वारा और आंख के द्वारा ही शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। एक एक आंकड़े बताते हैं, एक सर्वे बताता है बच्चों कि यदि हम, आप खुद अभी टेस्ट करके देखिएगा बच्चों, कि आप अपने हाथ को, अपने चेहरे को कितने बार छूते हैं दिन में, 1 घंटे में देखिएगा। तो 1 घंटे में आप अपने चेहरे को 5 से 6 बार जरूर छू लेते हैं। तो सबसे खतरनाक हमारा हाथ ही है, क्योंकि हाथ हाथ का हथेली है, इसको हम या बहुत जगह टिकाते हैं, रखते हैं। तो सबसे पहले हमारा वायरस का संक्रमण जो होता है वो हमारे हाथ में ही होता है। तो जब हाथ में वायरस का संक्रमण होता है और इस हाथ को यदि हम आंख, नाक और मुंह के पास ले जाते हैं, तो इस वजह से ये संक्रमण हमको बहुत जल्दी फैल सकता है। इसलिए पहली जो प्राथमिकता है, कि जो दूरी बनाने की हम बात कर रहे हैं, दूसरी प्राथमिकता हाथ, हाथ को मुंह, चेहरे में कहीं भी ना ले जाने से बचें। और तीसरी प्रमुख ना ले जाने से प्राथमिकता है, बचें, और भीड़ भाड़ तीसरी वाली प्रमुख जगह में जा ना जाएं और हाथ को लगातार धोते रहें। हाथ को लगातार धोते रहें, मतलब हर 2-3 घंटे में एक बार साबुन से हाथ जरूर धोएं। साबुन से हाथ धोने का भी अपना नियम है बच्चों, कि साबुन से हाथ, जब जब संक्रमित व्यक्ति की लार कहीं भी लगती है, अब देखिए कोई संक्रमित व्यक्ति है, वो पक्का छींकेगा, खांसेगा, यानी उसके हाथ में उसके विषाणु आ जाएंगे। वो अपने कपड़े में हाथ लगाएगा, दरवाजों के हैंडल में हाथ लगाएगा, पेन को हाथ लगाएगा, आप किसी एटीएम के पास जाते हैं तो एटीएम मशीन को हाथ लगाएगा, किसी पाइप में हाथ लगाएगा, किसी दीवार में हाथ लगाएगा। लेकिन जहां जहां वो हाथ लगाया है बच्चों, यहाँ पास वो वायरस हो सकता है। एक अध्ययन बताता है कि चिकनी सतह पे, जैसे मोबाइल के कांच के ऊपर, टीवी के ऊपर, किसी सनमाइका के ऊपर, ऐसी चिकनी सतहों पे ये वायरस लगभग 9 दिन तक भी जिंदा रह सकता है। मतलब कोई उसको छू के चला गया है तो वहां पास वायरस होगा। इसलिए कोशिश यही होती है कि किसी भी जगह में आप खड़े हों तो उस जगह में आप किसी भी सतह को टच ना करें, छुएं ना हाथ से। और बाहर से यदि घर आते हैं तो सबसे पहला काम हाथ को साबुन से धोना है, वो भी कितने सेकंड तक, कोई बताएगा क्या? झाग वाले साबुन से कितने सेकंड तक धो सकते हैं? आवाज आ रही है? कोई बताएगा? झाग 21 वाले सेकेंड कितना सेकंड तक? 20 20 सेकेंड सेकंड 40 सेकंड हाँ, 20 सेकंड अभी सर रोशनी ने बताया 20 40 सेकंड सेकंड। 20 एक नया सेकेंड 40 फॉर्मूला सेकंड कहता है कि 20 आपको सर 40 सेकंड तक आपके हाथ में अच्छे से, मतलब मिनिमम 20 20 सेकेंड सेकंड तक सर अच्छे से आपके हाथ में क्या होना चाहिए, झाग होना चाहिए, साबुन का झाग दिखाई देते रहना चाहिए, कोई भी साबुन का। तो आप ओ क्या सर करेंगे, हेलो मिनिमम 20 सेकंड और अधिकतम, हेलो हाँ बोलिए, हेलो बोलिए बोलिए, ओ हाँ बोलिए, ओ बोलिए, कौन हाँ सर, वो आदमी के ऊपर 1 मिनट भी धो सकता है अपने अपने बचाव के लिए। हाँ बेटा, शिवम कुमार। हाँ शिवम बोलिए ना, क्या बोल रहे हैं? मेरा कहना है कि यदि 9 दिन तक, हाँ सर, वो हाथ धोना आदमी के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे वो 1 मिनट भी धो सकता है अपने सुरक्षा के लिए। बिल्कुल वो चाहे, मतलब यदि वो बाहर से आया है तो अनिवार्य धोए, और यदि घर में भी है तो हर 2-3 घंटे में वो हाथ को जरूर साबुन से धोए। जी सर। क्योंकि हमारी जो सामान्य प्रवृत्ति होती है, ह्यूमन बिहेवियर होता है, जी उसके तहत हम सर घंटे में सर न्यूनतम 6 बार अपने मुंह को छूते हैं, आंख, नाक, मुंह में अपना हाथ लेके जाते हैं। रश्मि मैडम जुड़ गई हैं मेरे ख्याल से। रश्मि मैडम, ओके, लगता है आज की उनकी क्लास आगे बढ़ने वाली है। तो ये संक्रमण की बहुत जगह है बच्चों, कोई भी लैपटॉप, मोबाइल का हैंडल। तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि बाहर जाते समय किसी भी दुकान में, किसी भी सार्वजनिक स्थल में किसी भी चीजों को छूने से बचें। पहला तो भीड़ में ना जाएं, जब बहुत जरूरत हुआ तो आप बाहर जा रहे हैं तो मास्क पहन के जी जाएं।
मास्क पहनने के साथ साथ लोगों से दूरी बना के रखें, उनसे टच ना जी हो, और मिनिमम कितना 3 फीट से 6 फीट की दूरी बना के रखें। यदि कोई छींक या खांस रहा है तो उससे तो पक्का दूरी बना के रखें, और जी साथ ही साथ किसी भी सतह को आप अपने हाथ से टच ना करें, छुए ना। छूने से हाथ में आएगा और हम जाने अनजाने अपने कपड़े में लगाएंगे, हाथ को मुंह में लगाएंगे, और उस तरीके से तो वायरस के फैलने की संभावना सबसे ज्यादा हो सकती। तो आप घर आ जाएं, घर आने के बाद सबसे पहला हाथ धोना, और हाथ धोने के बाद फिर आगे की प्रक्रिया अपनाना। बच्चों, यदि आप इनमें से कोई भी चीज छूते हैं तो देखिए, आप एक सामान्य प्रवृत्ति है बच्चों कि हम आप कोशिश मत करके देखिएगा, लेकिन आप नजर रखिएगा, देखिएगा आंख में हम हाथ जरूर लगाते हैं, कभी गाल को छूते हैं, कभी बाल को सहलाते हैं, और कभी छोटे बच्चों के गाल को छू के हम बात करते हैं। तो ये इन सभी कारणों से ये वायरस फैल सकता है। वायरस हेलो किसी सर। भी हेलो। सतह, रुकिए बेटा फिर बात करेंगे। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। हेलो सर। बोलिए बोलिए। तो बच्चों, इस तरीके से 48 घंटे की जो समय सीमा है उसमें सबसे सामान्य सतहों पे 48 घंटे में भी रह सकता है, और मैंने बताया किसी किसी सतह में बहुत लंबे समय तक भी रह सकता है। तो 48 घंटा सर मतलब दो। आपका हेलो, आवाज क्लियर सॉरी, बोलिए। और तो 5 चीजों को अपने को ख्याल रखना है, 5 सावधानी रखना है। पहला तो हाथ साफ धोना है, अंगुली अच्छे से धोना है, मिनिमम 20 सेकेंड, अधिकतम 40 सेकेंड। एक। खांसते छींकते समय हेलो सर। कपड़ा रखना है नाक में और टिश्यू। बीमार लोगों के पास नहीं जाना है, और उनके कपड़ों से भी दूरी बना के रखना है। चेहरे को नहीं धोना है, चेहरे को नहीं छूना है बार बार, और लक्षण होने पे सीधा डॉक्टर से का संपर्क करना है। और इस तरीके से हम सुरक्षित इस पूरी प्रक्रिया में रह सकते हैं। बच्चों, मुझको लग रहा है कि आज की क्लास को ऐसा लगता है मैडम थोड़ा सा उनका नेटवर्क जी। का प्रॉब्लम हुआ है बच्चों। तो बहुत क्षमा के साथ बच्चों, मैं आप सभी लोगों से क्षमा प्रार्थी होते हुए आपके बहुमूल्य समय को आज हम नहीं बात कर पाए हैं, क्योंकि आज टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैडम नहीं जुड़ पाई हैं। तो यदि आप सभी की इजाज़त हो और यदि आप नाराज ना हो तो हम अपनी क्लास को यहाँ पास रश्मि अग्रवाल मैडम जुड़ गई हैं ऐसा लग रहा है। जी मैडम, बोले मैडम। अग्रवाल मैडम, रश्मि मैडम, हेलो मैडम बोलिए। रश्मि मैडम, अपने आप को अनम्यूट करिए। रश्मि मैडम, हाँ मैडम बोलिए। रश्मि मैडम,